सूरज की पहली किरणें गांव के पोखरे पर पड़ रही थी। पक्षी चहक रहे थे, बच्चे स्कूल को तैयार हो रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में टूटी हुई चारपाई पर रामलाल बैठा था, आंखों में लालिमा, हाथ में खाली बोतल। कभी वही रामलाल था जो गांव का सबसे ईमानदार किसान माना जाता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर बच्चे तक डरते थे। पास ही उसकी पत्नी सीता रोटी बना रही थी। आंसू उसके आंचल में गिर रहे थे। उसका 10 साल का बेटा गोपाल बोला, माँ, आज स्कूल की फीस चाहिए थी। मास्टर जी ने कहा है अगर कल तक न दी तो नाम कट जाएगा। सीता की आवाज कांप गई। बेटा, तेरे बाबू से बोलना, शायद आज कुछ काम करेंगे। गोपाल धीरे धीरे पिता के पास गया, लेकिन रामलाल नींद में बड़बड़ा रहा था। एक पैग और, बस एक पैग। गोपाल का दिल टूट गया। रामलाल की कहानी गांव के हर शराबी की कहानी जैसी थी। पहले तो उसने थोड़ी थोड़ी पीना शुरू किया था, कभी खेत की थकान मिटाने के लिए, कभी दोस्तों के साथ। पर धीरे धीरे वही आदत उसकी जिंदगी बन गई। शुरुआत में शराब ने उसे सुकून दिया, पर धीरे धीरे उसी ने उसकी इज्जत, सेहत और परिवार सब छीन लिया। अब खेत सूने थे, बैल बिक चुके थे, घर की दीवारें टूटीं और गोपाल के स्कूल की फीस देना भी मुश्किल था। एक दिन सीता ने कहा, रामलाल, अगर तुम ऐसे ही पियोगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रामलाल चिल्लाया, चुप रह, मेरी जिंदगी है, मैं जैसा चाहूं वैसे जीऊं। सीता रोते हुए बोली, पर तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, उसमें तुम्हारा बेटा भी है। पर रामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। वह गांव के ठेके पर गया और उधार में शराब ले आया। उस दिन से उसका पतन तेज हो गया। 666। एक रात की बात है। गांव में बिजली नहीं थी, बारिश तेज हो रही थी। रामलाल नशे में था, सड़क पर लड़खड़ा रहा था। गोपाल उसे लेने आया। बाबू, घर चलो, माँ रो रही है। रामलाल ने बेटे को धक्का दिया। तू भी मुझे रोकता है अब? गोपाल गिर गया, सिर में चोट लगी। रामलाल डर गया, उसे गोद में उठाकर घर भागा। सीता ने देखा तो चिल्लाई, हे भगवान, मेरे बच्चे को होश नहीं। गांव के वैद्य ने देखा और कहा, अगर 1 घंटे में शहर नहीं ले गए